17 व 18 दिसंबर बीजीएस यानी भारतीय जैन संगठन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अंकित हो गए। इस दिन राजस्थान में पहली बार बीजीएस का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 4000 कार्यकर्ताओं के साथ बड़े बड़े दिग्गज नेता और उद्योगपति भी उपस्थित रहे। 17 दिसंबर को संपन्न हुए इस अधिवेशन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय पंचायत मंत्री कपिल पाटिल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री से प्राप्त शुभकामना संदेश का वाचन भी किया गया। इस अधिवेशन में देश के 100 जिलों को पानी की दृष्टि से समर्थ बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई और सरकार के साथ काम करने के लिए एक समझौता किया गया, जिसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन के सहयोग से पानी की दृष्टि से इन जिलों को किस तरीके से और सक्षम बनाया जाए। संगठन के द्वारा पानी के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आम जनता में जागृति पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक विशाल वाटर रैली निकाली गई, जो कि लगभग 2 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें 100 जिलों को रेखांकित करते हुए सैकड़ों टेम्पो वाहनों के साथ सैकड़ों मोटर बाइक, घोड़े गाड़ी, साथ ही हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और जल को बचाने की शपथ ली। तो वहीं सड़क के दोनों ओर जल को बचाने का आह्वान करते हुए सैकड़ों होर्डिंग्स लगाए गए। इस आयोजन में राजकुमार को भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आप बीजीएस के महामंत्री बनाए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आपका क्या कहना है? भारतीय जैन संगठन का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन जो 3 डिक्लेरेशन के साथ 100 जिलों को वाटर सफिशिएंट करना, पहला डिक्लेरेशन, वैल्यू एडेड एजुकेशन का दूसरा डिक्लेरेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एवं सामाजिक ज्वलंत समस्याओं को समाधान का तीसरा डिक्लेरेशन के साथ आज समापन हुआ है। समापन के अवसर पर हमारे संस्थापक परम आदरणीय शांतिलाल जी मुथा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र जी का मनोनयन किया और उन्होंने मुझे राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दिया है। आगामी 2 वर्षों में मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2 वर्ष के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतर्गत मुझे राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दिया है। बखूबी निभाते हुए आदरणीय शांतिलाल जी मुथा को के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए बीजेएस के जो प्रकल्प है उनको नई ऊंचाई छूने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय भारत। तो वहीं गौतम बाफना को बीजीएस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। गौतम बाफना, आपको सबसे पहले बधाई, आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है बीजीएस का। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इस संगठन का आज जो 17 और 18 तारीख जो उदयपुर में जो भव्य सम्मेलन हुआ, इसमें जो शपथ ग्रहण हुई है और बीजीएस जो काम कर रहा है पिछले 38 सालों से, वो जो लेखा जोखा देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी गई है और मेरे अपने तन, मन और धन से जो शपथ मैंने ली है, मैं पूरे अपने मन से ये काम बीजीएस की जो भी कार्य है मैं करूंगा और समाज के लिए, देश के लिए समर्पित रहेंगे। आज जिन्होंने भी एनएससी मेंबर की शपथ ली है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लुंकर, राष्ट्रीय महामंत्री प्रतापत जी ने ली है, उनके माध्यम से और शांतला जी मुथा के मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत सारा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके क्लब का नाम, आप कौन से बीजीएस से हैं, कौन से चैप्टर से हैं? हम कर्नाटक बीजीएस हुबली चैप्टर से हूँ और यहाँ मूल राजस्थान से ही है। और आने वाले दिनों में बीजीएस अभी 14 स्टेट में काम करेगी। आने वाले दिनों में हम ऐसे समझ रहे हैं कि बीजीएस आने वाले दिनों में हर स्टेट में काम करेगी। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं आज बीजीएस के रत्न से यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान है, जो कि सबसे सर्वोच्च सम्मान है, जैसे सम्मान किया गया सुदर्शन जी साहब। ऐसे हम सुदर्शन जी साहब से बात करें। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आप इस जो रत्न को प्राप्त करके ना, आपकी जो दिल की अभिव्यक्ति वो क्या है? भारतीय संगठन का सारा प्रयास ये होता है कि समाज की समस्याओं का संशोधन करना और संशोधन करके उसको सुलझाना। इस काम के लिए मुथा जी ने अपना सारा आयुष्य दिया है और हम समझते हैं कि उनके स्थिति में हम लोगों का जन्म हुआ, हमको एक मौका मिला उनके वजह से काम करने का। उनके अनंत उपकार हम पर है और उस माध्यम से ये हज़ारों लाखों की संख्या में जो
भारतवर्ष में भारतीय जनता संगठन के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। एक में उद्देश्य है कि समाज में जो कुछ आवश्यकता है उसकी परिपूर्ति के लिए हम छोटे से साधन बने, और वो सारा हमारा ये जो पुरस्कार है ये मैंने सारे हमारे जितने सहयोगी है और हमारे जो कर्मयोगी है और इसमें काम करने वाले उन सबको मैंने समर्पित कर दिया है, क्योंकि उन्हीं का मैं एक प्रतिनिधि हूँ। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता, सब लोगों का ये सहयोग होता है। कई लोग बिहाइंड द कर्टेन होते हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और उनके वजह से हमको पुरस्कार मिला। और आने वाली जो कार्यकारिणी है वो निरंतर बहुत बढ़िया काम करेगी और भारतीय जनता संगठन का भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल है। आपने इस अवसर पर जो आपने अपना प्रेम बताया उसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे इस वक्त हमारे साथ जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो कि हमारे जयपुर से ही है, संप्रति सिंह जी। आज सुबह तक मैं बीजेएस का राष्ट्रीय महामंत्री था, जो लगभग 4 वर्ष मैंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उससे पहले बीजेएस राजस्थान राज्य को मैंने बीजेएस के बीज को बोया यहाँ पर। मैं चल रहा हूँ सुदर्शन जी और हमारे सुदर्शन की तरह के बीजेएस के ऐसे कार्यकर्ता जो 37 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुझे मात्र 6 वर्ष हुए, लेकिन आप लोगों से इतने प्रेरणा मिलती है काम करने की। समाज में जब हम कुछ अर्जित करते हैं तो हमें देना हमारा फ़र्ज़ होता है, और ये देने के फ़र्ज़ के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म, इससे बढ़िया समाज में संकल्पित किए जाने वाले कार्यक्रम कोई और संस्था नहीं उपलब्ध नहीं कराती। ये संस्था ने जिस तरह से रिसर्च करके रिसर्च बेस्ड जो प्रोग्राम हमारे युवाओं के लिए दिया है, ये बहुत बेहतरीन नमूना है अपने आप में।